बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर के फोर्थ लेक्चर के अंदर टॉपिक 4.4 पावर को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 76 और 77 पर मौजूद है। इसके अंदर दो प्रूफ भी हैं, उसको भी आज हम कवर करेंगे और वो आपके पास इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बच्चों जो हमने इससे पहले 3 टॉपिक पढ़े हैं उसमें हमने वर्क डन को समझा था। फर्स्ट करें बेटा, एक काम है कि एक बाल्टी को 2 लड़कों ने छत पर रख कर आना है। तो बेटा दोनों बच्चे वो बाल्टी को उठाएंगे और छत पर रखाएंगे, लेकिन एक बच्चे ने उस काम को किया है बेटा 2 सेकंड में और दूसरे बच्चे ने उस काम को किया है 20 सेकंड में। देखने में तो काम सेम था, लेकिन जिस बच्चे ने बेटा वो काम जल्दी किया था तो हम कहेंगे उसकी पावर फिजिक्स के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर वन। तो पावर एक्चुअली हमें ये बताती है कि किसी काम को कितने टाइम में परफॉर्म किया गया। When we study work, we only know how much work is done, but power tell us how fast the work is done. तो डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों इसे? The rate of doing work is called power. सिंपल अल्फाज में जो काम करने की स्पीड है वो हमें पावर से पता लगेगी। और हमारे पास बच्चों दो तरह की पावर्स होती है, एक होती है एवरेज पावर और एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर। अगर हम टोटल वर्क डन को टोटल टाइम पर डिवाइड करते हैं तो बेटा वो एवरेज पावर कहलाता है। इफ अ वर्क डेल्टा डब्ल्यू इज डन इन अ टाइम डेल्टा टी, द एवरेज पावर इज P is equal to delta W divided by delta T. This formula show that if the same work is done in less time, the power is greater. लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर में फर्क क्या है? मतलब जैसे हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर उसी लम्हे की हमें स्पीड बता रहा होता है जिस लम्हे में हम मूव कर रहे हैं, इसी तरह अगर बाज जगहों पर हमें पावर चाहिए होती है एक लम्हे की, एक मूवमेंट की, तो उस लम्हे की जो पावर है उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर का नाम देते हैं। Sometimes we are interested in power at a particular instant of time. In that case, we use P is equal to limit delta t approaches to 0 delta W divided by delta t. This is called instantaneous power. It tells us the exact power at one moment, not in the whole process. Next बच्चों हमारे पास power in term of force and velocity। और बच्चों ये रिलेशन ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम पास पेपर्स में आया हुआ है, तो बच्चों आपने याद रखना है। नो वी ड्राइव पावर इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। हमारे पास वर्क डन का फार्मूला था W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा डी। और अगर हम इस इक्वेशन को, इस फार्मूले को डेल्टा टी से डिवाइड करवा दें दोनों साइड्स पर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, मतलब यहाँ पर डेल्टा W के नीचे भी डेल्टा टी आ जाएगा और इन दोनों के नीचे भी डेल्टा टी आ जाएगा। फोर्स टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही, तो बेटा हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी पावर के इक्वल था एवरेज पावर के, तो बेटा ये पी आ गया यहाँ पर। और डेल्टा डी डिवाइड बाई डेल्टा टी हमारे पास इक्वल होता है वेलोसिटी के, तो बेटा हम डेल्टा डी डिवाइड बाई डेल्टा टी की जगह पर लिखेंगे वी, और ये रिलेशन आ गया P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। और इसी रिलेशन को हमने प्रूव करना था। दिस इज वेरी यूजफुल रिलेशन, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यूनिट ऑफ पावर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, और 1 वाट जो बच्चों हमारे पास इक्वल होता है 1 जॉल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। और अगर आपको 1 वाट को डिफाइन करने का कहा जाए तो आप कह सकते हैं 1 जॉल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास दूसरा रिलेशन जो कि हमारे पास पेपर्स में बार बार पूछा जाता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। हमारे पास वाट जो है ये एक छोटा यूनिट है। अब यहाँ पर बेटा आपको कहा जाता है कि आप प्रूव करें 1 किलोवाट और इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, और यही हमने प्रूव करना है इस रिलेशन के अंदर। In homes and industry, we use a bigger unit called kilowatt hour. A kilowatt hours means a machine of power 1000 watt runs for 1 hour. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 वाट, किलो जो होता है बेटा वो 1000 के इक्वल होता है, और 1 घंटे में बेटा 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो बेटा यहाँ पर इन दोनों को वाट और सेकंड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जॉल बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो सेकंड्स को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो वाट सेकंड इक्वल आएगा जॉल के, तो वाट और सेकंड की जगह हम जॉल लिखेंगे और 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 3.6 10 रेज़ टू पावर 6 जॉल। और
10⁻6 जो होता है बच्चों हमारे पास वो इक्वल होता है मेगा के, तो हमारे पास ये आ गया 3.6 मेगा जूल और यही हमने प्रूफ करना था। ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।